औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.5 और हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बेटा इस एक्सरसाइज में जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सबसे पहले आप बच्चों को मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मीन्ड बाय साइमल्टेनियस इक्वेशंस। साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो जैसा कि आपकी बुक में भी डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी, a system of equations having a common solution is called simultaneous equation। बेटा ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होती हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस होती हैं जिनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं और जिनका हमारे पास कॉमन सोल्यूशन होता है। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन सोल्यूशन। इसको अगर हम ग्राफिकली मेथड से देखें तो कॉमन सोल्यूशन क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास दो इक्वेशंस हैं जिनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। लेट्स सपोज एक ये लाइन है और दूसरी हमारे पास ये लाइन है। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये वाला, ये इनका कॉमन सोल्यूशन है। वो कैसे? क्योंकि ये पॉइंट दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी दोनों इक्वेशन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे कॉमन सोल्यूशन। इट इज द कॉमन सोल्यूशन ऑफ दीज बोथ इक्वेशंस। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कॉमन सोल्यूशन क्या होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, ये हमारे पास एक सर्कल है। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ये लाइन है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स इसका जो कॉमन सोल्यूशन होगा वो एक तो ये पॉइंट होगा और दूसरा हमारे पास ये पॉइंट होगा, जहां पर ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कॉमन सोल्यूशन। अब बेटा साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमारे पास कुछ केसेस होते हैं। सबसे पहले है केस वन। केस वन, अब केस वन क्या है हमारे पास? व्हेन वन इक्वेशन इज लीनियर एंड वन क्वाड्रेटिक। साइमल्टेनियस इक्वेशन में मैंने आपको अभी बताया कि दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस को टैकल करते हैं, लेकिन आपके लेवल पे अभी जस्ट दो इक्वेशंस को ही लेकर चला जा रहा है। तो इसलिए जब एक इक्वेशन हमारे पास लीनियर होगी और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, तब वो आएगा हमारे पास केस वन में। अब लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं आपको। लाइक एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि जो अननोन वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इनकी पावर कितनी है? वन है। ठीक है, और क्वाड्रेटिक से तो आप बखूबी वाकिफ हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 10, और ये इक्वेशन होगी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि अननोन वेरिएबल्स की जो पावर है वो हमारे पास क्या है? टू। अब बेटा केस वन के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे? केस वन के क्वेश्चंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन में से हमने एक्स या वाई की वैल्यू को पिक करना है और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। गेट वैल्यू ऑफ एक्स और वाई फ्रॉम लीनियर इक्वेशन एंड पुट इट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, केस टू की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूं कि कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं जो कि केस वन से रिलेटेड हैं, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है इस कॉन्सेप्ट की वो मजीद स्ट्रांग हो जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। अभी केस टू बाकी है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन की तरफ चलते हैं। देखें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या है। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 10। बेटा ये हमारे पास केस वन में लाया करता है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर है और ये इक्वेशन हमारे पास है क्वाड्रेटिक। सबसे पहले आपने इक्वेशंस को देख लेना है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि ये कौन से केस में आ रहा है। ठीक है, गिवन इक्वेशंस आर गिवन इक्वेशंस आर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, इसको आप 1 का नाम दे दें।
एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 10, इसको आप 2 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमेशा ऐसे ही करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लें, y इक्वल्स टू 1 माइनस 2x। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, या आप ये भी लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, जब पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस वाई स्क्वेयर की जगह पर आ जाएगा बच्चों 1 माइनस 2x का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वेयर फार्मूला ओपन करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वेयर एज इट इज प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2a इंटू बी इक्वल्स टू 10। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 10 को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस 4x स्क्वेयर इक्वल्स टू 5x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन चुकी है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं, आप जो सा मर्जी तरीका इस पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके बना लेता हूँ फैक्टर्स। फैक्टर्स हम बनाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, जब x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x माइनस 9, यहाँ से प्लस 1 कॉमन 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स बना लेंगे 5x माइनस 9 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा आपके पास x की वैल्यूज आ जाएंगी, 5x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 9/5 और यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू इक्वल्स टू -1। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो x की वैल्यू निकली हैं 2, 9/5 एंड x इक्वल्स टू -1, इनको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है। और इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी स्टूडेंट्स, ये वाली थी। क्यों, क्योंकि जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पुट x equals to 9/5 and x equals to -1 in equation 3, which is equation 3 क्या थी स्टूडेंट्स हमारे पास, y equals to 1 minus 2x। तो वैल्यू पुट करो बच्चों, तो ये आ जाएगा। आप यहाँ पर हेडिंग भी दे सकते हैं, when x is equal to 9/5 y equals to 1 minus 2 into 9/5। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करें इसे, 1 माइनस 18/5 मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -13/5, -13/5। ठीक है, सिमिलरली व्हेन x इक्वल्स टू -1 देन y इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू -1, 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3। अब बच्चों आपने जो है वो सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, सोल्यूशन सेट को लिखना है बेसिकली। हेंस सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। देखें अब लिखना कैसे है, x की वैल्यू जब हमारे पास 9/5 थी तो y की वैल्यू क्या आई बच्चों, -13/5। तो पहले आपके पास ये आ जाएगी 9/5 -13/5। देन x की वैल्यू हमारे पास -1 थी, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, तो हम लिखेंगे -1, 3। एंड स्टूडेंट्स दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर नहीं भी हुआ, मजीद क्वेश्चंस करेंगे तो उनसे भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास केस 1 में लाई करता है। वो कैसे, एक इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक है और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास लीनियर है।
तो हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर, गिवन इक्वेशंस आर 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब यहाँ से आपने जो है वो x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। 3x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y, x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें या y की वैल्यू फाइंड करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। जहाँ से मर्जी आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं किसी भी वैल्यू के साथ। मैंने x की वैल्यू फाइंड किया, y की वैल्यू भी फाइंड करके पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 3 को बच्चों आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा, इक्वेशन 2 क्या है, एक्स स्क्वेयर, यानी कि उसकी जगह पर 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वेयर, प्लस एक्स वाई है, एक्स की जगह पर 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3 इंटू वाई माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला ओपन कर देंगे। न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करें, y टाइम्स 1y प्लस y टाइम्स 2y इक्वल्स टू 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब डिनोमिनेटर में जो बड़ी वैल्यू है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दें ताकि ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ये क्लियर हो सके। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 9 वी गेट, जब 9 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आ गया, 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होता है, प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 4y स्क्वायर प्लस 4y, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3y प्लस 2y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। 3 कैसे आया, जब 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कटिंग हो जाएगी, 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 प्लस 3y प्लस 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, प्लस 9 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर वाले टर्म्स को देख लेते हैं, 6y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 7y माइनस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब बच्चों, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है और इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करेंगे, सबसे आसान मेथड वो भी है। तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, कैसे बनते हैं फैक्टर्स, हमने मिड टर्म को ब्रेक करना होता है, तो शाबाश मिड टर्म ब्रेक कीजिए। ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 8y माइनस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म को हमने इन दो नंबर्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है। कॉमन ले लें y, आ जाएगा y प्लस 8, यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लें तो y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, y प्लस 8 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई 8 एंड यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1। अब क्या करना है बच्चों, अब आपने जो y की वैल्यू आई हैं इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पर दो y की वैल्यूज हैं, उनके कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास दो x की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो लिखते हैं हम, पुट वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 3 विच इज x इक्वल्स टू 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। हेडिंग दे दें, व्हेन y इक्वल्स टू 8, जब y 8 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 3, 8 टाइम्स टू 16, 16 प्लस 1 17। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास की वैल्यू हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -8, ठीक है। y प्लस 8
इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ से हमारे पास -8 आ जाएगा, +8 नहीं, ठीक है। तो 8 2 ज़ा 16, 1 -16 डिवाइडेड बाई 3 -15 डिवाइडेड बाई 3। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू क्या आ गई, -15 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली व्हेन y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, x इक्वल्स टू 3 बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स अब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे जैसा कि लास्ट में मैंने आपको बताया था, लास्ट क्वेश्चन में। सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर में आ जाएगा, और वो कैसे, देखें y की वैल्यू क्या थी 8, जिसके कोरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आ गई -15/3। तो ऑर्डर पेयर में पहले x की वैल्यू आती है, देन हमारे पास y की वैल्यू आती है। सिमिलरली 1, 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाता है -5, 8, 1, 1। तो स्टूडेंट्स ये है आपके पास आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि y की वैल्यू बच्चों -8 है, ठीक है। यहाँ पर भी आप इसको माइनस लगा लीजिए। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स 3x प्लस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 होल स्क्वेयर, x प्लस 1 होल स्क्वेयर -4 इंटू x प्लस 1 माइनस 6 इक्वल्स टू y। फ्रेंड्स ये भी हमारे पास केस नंबर 1 में ही जाता है। वो कैसे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दूसरी जो है वो लीनियर इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक कैसे, ये जो 2 आपको नजर आ रहा है, जब आप a प्लस बी का होल्स के फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये अल्टीमेटली आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सेम प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरी स्टेप विल बी सेम। गिवन इक्वेशंस आर 3x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एंड सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 1 होल स्क्वायर -4 इंटू एक्स प्लस 1 -6 इक्वल्स टू वाई, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 में से हम x की वैल्यू फाइंड करें या y की वैल्यू फाइंड करें, आप क्या कहते हैं? ज़रा देखिए इसे, देखें गौर करें। अगर हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें x की वैल्यू यहां पर भी पुट करनी पड़ेगी और यहां पर भी पुट करनी पड़ेगी। सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर हम y की वैल्यू फाइंड कर लें यहां से, तो y तो हमारे पास जस्ट राइट हैंड साइड पर y पड़ा हुआ है, तो जस्ट एक सिंपल वैल्यू आएगी और हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ जाएगी y इक्वल्स टू -3 और ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, वी गेट, स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 होल स्क्वेयर -4 इंटू एक्स प्लस 1 -6 इक्वल्स टू y की जगह पर आ जाएगा -3 अब आपके पास ओवरऑल जो इक्वेशन है वो बन चुकी है x वेरिएबल में। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला विच इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, -4x माइनस प्लस -4 -6, इन दोनों टर्म्स को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पर लें तो ये हो जाएगा +3 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 4x -6 -4 इक्वल्स टू -10 प्लस 3x एक्स स्क्वेयर। अब x वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लीजिए, 2x माइनस 4x प्लस 3x और 2x आपस में प्लस हो रहे हैं, 3 2 5, 5 माइनस 4 1, यानी कि प्लस x। और यहाँ पर हमारे पास 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 10
माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसके आप फैक्टर्स बनाएं, मिड टर्म को ब्रेक करें, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि एक x आ जाएगा आपके पास -3 एंड एक x आ जाएगा आपके पास 2। अब आपने क्या करना है, आपने इन x की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, जो कि हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ से y की वैल्यूज़ निकल आएंगी। आप लिख दें पुट x इक्वल्स टू -3 एंड x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 3 विच इज़ y इक्वल्स टू -3 ठीक है, हेडिंग दे देंगे व्हेन x इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू -3 और x की जगह पर -3। तो स्टूडेंट्स -3 प्लस 9 इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू क्या आ गई 6। सिमिलरली हम सेकेंड वैल्यू पुट करते हैं x की व्हेन x इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट्स y आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू -3 इंटू 2 -3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -9। अब आप सोल्यूशन सेट लिखेंगे, हेंस सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। देखें x इक्वल्स टू -3 के कोरेस्पॉन्डिंग y इक्वल टू 6 आया, तो पहले ये आ जाएगा -3, 6 और सेकंड में हमारे पास आ जाएगा 2, -9 एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपने सबसे पहले खुद करना है, खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है, आंसर्स मैच करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 4 को बआसानी कर लेंगे। अगर लेट्स सपोज कोई स्टेप आपको समझ नहीं आती, आप नहीं कर पाते, आप स्टक हो जाते हैं, तो उस वक्त आपने क्वेश्चन नंबर 4 को वॉच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x प्लस 3 होल स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 10। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। केस नंबर 1 में ही जाएगा ये क्वेश्चन भी, क्योंकि एक लीनियर है और दूसरी क्या है, क्वाड्रेटिक। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशंस आर x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें, x की करें या y की करें आपकी अपनी मर्जी है। x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, x की जगह पर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे 4 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस वाई प्लस 3 होल स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 10। अब बेटा जो ओवरऑल इक्वेशन है वो हमारे पास आ चुकी है y की टर्म में, तो सॉल्व करते हैं इसे। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस वाई होल स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 10। फॉर्मूला ओपन करें, a माइनस बी का होल स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 इंटू ए एंड बी माइनस, अब मिड में माइनस है तो एक बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करें और अंदर फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए बी इक्वल्स टू 10। 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इक्वल्स टू 10। स्टार्ट करते हैं इसको आगे। 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ये वाली ब्रैकेट लगाने का मकसद ही ये था क्योंकि बाहर हमारे पास माइनस था, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर जो साइंस हैं वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स कैंसिलेशन होती है, एक्स वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया,
आपके पास -14y से जब 4y माइनस हुआ तो ये -10y, ठीक है। एंड 49 माइनस 4 इक्वल्स टू +35 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स -10y इक्वल्स टू -35। सॉल्व करते हैं इसको। तो y की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगी -35 ओवर -10 विच इज़ इक्वल टू y 7/2। 5 से कटिंग करेंगे आप, ठीक है। 5 2 ज़र 10, 5 7 ज़र 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा आपने क्या करना है, y की इस वैल्यू को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। पुट y इक्वल्स टू 7/2 इन इक्वेशन 3 विच इज x इक्वल्स टू 4 माइनस y। तो पुट करते हैं, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 4 माइनस 7/2। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर में 2, 4 2 ज़र 8, 8 माइनस 7 इक्वल्स टू 1/2। तो बेटा जो सोल्यूशन सेट निकलेगा आपका वो है हमारे पास x की वैल्यू 1/2 एंड y की वैल्यू जो है हमारे पास 7/2 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। बेटा आप क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे पास केस नंबर 2 से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं बोथ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हमारे पास केस नंबर 1 से रिलेट करता है, इसलिए हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज 4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 65, 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 5। गिवन इक्वेशंस आर 4x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 65, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। 6x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन 2, क्योंकि लीनियर इक्वेशन से ही हमने वेरिएबल की वैल्यू को पुट करना होता है। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव y की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 2y, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास बच्चों आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 को पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, जब पुट करेंगे तो 4x² प्लस 4y², 4x² तो बच्चों ऐसे ही आ जाएगा, प्लस 4y² की जगह y की वैल्यू एंड होल स्क्वायर इक्वल्स टू 65। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 4x² प्लस 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा। इसको ज़रा हम इस तरीके से लिख देते हैं आपकी आसानी के लिए। डिनोमिनेटर में 2 था, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 4x² प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू b इक्वल्स टू 65, 4x² प्लस 36x² प्लस 25 माइनस 60x इक्वल्स टू 65, 36x² प्लस 4x² which is equal to 40x² minus 60x plus 25 minus 65 equals to 0. 40x² minus 60x² minus 40 equals to 0. स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आप 20 कॉमन ले लें या 20 से डिवाइड कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। जब 20 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 3x, यहाँ पर x है बच्चों,
3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 20 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए ये वाली जो ब्रैकेट है बेटा ये हमारे पास होगी इक्वल्स टू 0। और ये कौन सी इक्वेशन है? ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम फैक्टर्स बनाते हैं। 2x² बेटा ये चीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये आपने साथ लाजमी लिखनी है। अगर तो आप डिवाइड करवा रहे हैं 20 से तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 20 कॉमन ले रहे हैं तो उस वक्त आपने ये लाजमी लिखनी है। 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप 2x कॉमन ले लें, x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ से +1 कॉमन लें, x माइनस 2 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, लाइक 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू -1/2 एंड x इक्वल्स टू 2। बेटा आपने ये जो वैल्यूज़ हैं x की ये पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 में, वहाँ से आपके पास कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y आ जाएंगी और देन हम सोल्यूशन सेट को लिखेंगे। पुट x equals to -1/2 and x equals to 2 in equation number 3 which is। अब इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारे पास, ज़रा हम दोबारा से देख लेते हैं। बेटा इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास ये y इज इक्वल टू 6x माइनस 5/2। y इक्वल्स टू 6x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। तो पुट करते हैं व्हेन x इक्वल्स टू -1/2। जब x की वैल्यू -1/2 होगी तब y की वैल्यू क्या होगी? y इक्वल्स टू 6 इंटू -1/2 -5 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, -3 -5 डिवाइडेड बाई 2 -8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि -4। बेटा y की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास क्या आ गई? -4। इसी तरीके से हम सेकंड वैल्यू पुट करते हैं x की, व्हेन x इक्वल्स टू 2। y आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू 2 -5 डिवाइडेड बाई 2। 6 2 ज़ा 12, 12 -5 डिवाइडेड बाई 2। 12 - 5 कितना होता है? 7। 7 डिवाइडेड बाई 2। बेटा अब हम सोल्यूशन सेट लिखते हैं। हेंस सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा x -1/2 कॉमा -4, -1/2 कॉमा -4 एंड सेकंड है हमारे पास 2,7/2। तो बच्चों ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप बच्चों ने खुद ट्राई करना है, ठीक है, वो भी सेम एज इट इज़ ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसी तरीके से आपने इक्वेशंस के नाम देने हैं और वैल्यूज़ वगैरह निकाल के सोल्यूशन सेट लिख देना है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हैं केस 2 से रिलेटेड, और अभी हम केस 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि केस 2 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। केस 2 है बच्चों हमारे पास, व्हेन both इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, यानी कि जब दोनों जो गिवन इक्वेशंस होंगी वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी तो उस वक्त वो क्वेश्चन लाया करेगा केस 2 में। इसमें भी आगे आपके पास दो तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी, लाइक हमारे पास 6y² माइनस 5xy प्लस 9y², यहाँ पर आ जाएगा x², ठीक है स्टूडेंट्स, और लास्ट में आएगा y²। एक इस तरह की होगी और दूसरी जो इक्वेशन है बच्चों हमारे पास वो हो जाएगी 2x² प्लस 5y² इक्वल्स टू 10 एंड सिमिलरली x² प्लस y² इक्वल्स टू 0। और इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन होगी वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होगी y² प्लस 3xy इक्वल्स टू 9। अब बच्चों ये दो तरह की इक्वेशन जो हैं ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 और 10 में है, ठीक है। आपने बड़े ही ध्यान से समझ लेना है कि इनको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब बेटा जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इन इक्वेशन में आपने इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, ठीक है। इस इक्वेशन को आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, यहां से आपके पास x और y की वैल्यूज निकलेंगी जो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। ये वाली इक्वेशन यानी कि आपने फैक्टराइजेशन से करनी है, फैक्टराइजेशन मेथड। इक्वेशंस को देख लीजिए, समझ लीजिए।
नेक्स्ट जो इक्वेशन है बेटा हमारे पास ये, इन इक्वेशन को आप करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। अब बेटा ये कौन सा मेथड है? लाइक 2x² है, आपने इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और इस इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करा देना है। x² से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो आंसर है वो y में आ जाएगा। दोबारा से पुट करेंगे किसी इक्वेशन में तो x में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दो इक्वेशंस को आप अच्छे तरीके से देख लें। पहले वाली इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे एंड सेकंड वाली जो इक्वेशंस हैं बेटा उनको हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। और केस 1 में जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी उनको हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से किया था। एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करना था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरह की इक्वेशंस हमें गिवन है और हमने किस तरीके से उनके फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स बनाने के बाद उनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारे पास 2x² माइनस 8xy प्लस 6y² इक्वल्स टू 0 एंड x² प्लस y² इक्वल्स टू 45। ठीक है, नाउ सॉल्यूशन लिखते हैं। गिवन इक्वेशन आर 2x² माइनस 8xy माइनस 6y² इक्वल्स टू 0, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। एंड सेकंड इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल्स टू 45 इक्वल्स टू, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। ऐसी इक्वेशन में आपने हमेशा इक्वेशन नंबर 1 जो होगी जिसके मिड में एक्स वाई की टर्म आएंगी उनको फैक्टराइज करना है फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 को हम लिख लेते हैं जो कि है 2x² माइनस 8xy प्लस 6y² इक्वल्स टू 0। अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। मिड टर्म को हमने कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि दो नंबर हमने उठाने जिनका सम हमारे पास ये मिड टर्म बनाए और जिनका प्रोडक्ट हमारे पास 6 टाइम्स टू 12x² y² बनाए। ठीक है, यही क्राइटेरिया है ना फैक्टराइजेशन का कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कराना होता है और वो हमने जब मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास क्या आ गया 12x² y और मिड टर्म जो है वो हमारे पास क्या है -8xy। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम किस तरीके से इनको सॉल्व करें। लाइक हमारे पास अगर 4xy या बल्कि -4xy -4xy करें, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास -8xy तो आ जाएगा। लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास 16x² आएगा। जबकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टूडेंट्स 12x² इसलिए हम ये दो फैक्टर्स कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैं रेस कर देता हूं। अब दोबारा से जो है वो फैक्टर्स देखते हैं कौन कौन से बनेंगे। आप भी कोशिश कीजिए। देखें हमारे पास दो नंबर जो हैं मजीद -6xy -2xy, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -8xy और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12 x और x² y और y² यस, ये दो हमारे पास वैलिड फैक्टर्स हैं इसलिए हम इन्हीं दो फैक्टर्स का यूज़ करेंगे, ये वाले। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं रेस कर देता हूँ ताकि आप किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। ये आप रफ वर्क कर लिया करें। पेज की राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे RW की हेडिंग देकर अपनी आसानी के लिए रफ वर्क कर लिया करें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 6xy माइनस 2xy प्लस 6y² इक्वल्स टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा x माइनस 3y। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास -2y कॉमन आ जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3y। 2x माइनस 2y x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यूज़ निकाल लें। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो निकलेगी बेटा वो है x माइनस 3y इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 3y एंड x इक्वल्स टू y, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। ठीक है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 4 का।
अब हमने क्या करना है, पुट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2। हमेशा आपने ऐसे ही करना है, इक्वेशन 1 को लेकर चलना है, उसके फैक्टर्स बनाने हैं, उसके जो फैक्टर्स आएंगे उनको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेशन 2 क्या है, लिख लेते हैं विच इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 45। तो हेडिंग दे दें व्हेन एक्स इक्वल्स टू 3y, एक्स की जगह पे 3y आ जाएगा, 3y का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 45। 9y स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 45। 10y स्क्वेयर इक्वल्स टू 45। 5 टू ज़र 5 9 ज़र, यानी कि y स्क्वेयर की वैल्यू हमारे पास 9/2 आ चुकी है। जब बोथ साइड पे हम स्क्वेयर लेंगे, स्क्वेयर रूट लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ठीक है स्टूडेंट्स, y की ये वैल्यूज आ गई। अब सिमिलरली हम राइट साइड पे देखते हैं व्हेन x इक्वल्स टू y, तो वो देख लेते हैं। x की जगह पर y का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 45। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45/2। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, जिसको आप अंडर रूट भी कहते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 45/2। क्योंकि ना तो 45 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए ये एज इट इज़ आएंगे। अब बेटा आपने क्या करना है, अब आपके पास ये जो दो वैल्यूज़ आई हैं y की यहाँ से, और दो वैल्यूज़ यहाँ से जो आई हैं, इनको बारी बारी आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 4 में एंड इक्वेशन नंबर 3 में। वहाँ से आपके पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, y की तो हैं, x की वैल्यूज़ वहाँ से आ जाएंगी आपके पास। पुट y इक्वल्स टू, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इससे अगले वाला क्वेश्चन हम करेंगे तो इंशाल्लाह जो क्लैरिटी आपको नहीं हो पा रही वो भी हो जाएगी। पुट y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 आवर स्क्वायर रूट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट कर दें या 4 में पुट कर दें, बेटा ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। वी गेट, यहाँ से आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू 3y है इक्वेशन 3, x इक्वल्स टू 3 इंटू प्लस माइनस 3 अवर अंडर रूट 2, तो प्लस माइनस 9/√2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास जो y की वैल्यूज़ थी, y की वैल्यू आपके पास थी प्लस माइनस 3/√2, उसके कोरेस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू आई है वो है प्लस माइनस 9/√2। सिमिलरली अब हम पुट करते हैं y की ये वाली वैल्यू, ये वाली, इस वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पुट y इक्वल्स टू प्लस माइनस √45/2 इन इक्वेशन 4 विच इज x इक्वल्स टू y। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू भी हमारे पास प्लस माइनस √45/2 आ जाएगी। तो अब हम सोल्यूशन सेट को लिखते हैं। y की वैल्यू क्या थी, प्लस माइनस √45/2, और x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस √45/2। अब हमने सोल्यूशन सेट लिखना है। बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा कि सोल्यूशन सेट हम किस तरीके से लिखेंगे। बेसिकली हमारे पास जो हैं वो 8 आंसर्स आए हैं, 4 आंसर्स यहाँ से एंड 4 आंसर्स यहाँ से, यानी कि रूट्स जो हैं, आंसर नहीं रूट्स जो हैं हमारे पास 8 आए हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है वो 4 ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले आप देखें प्लस 3/√2 एक्स की वैल्यू, पहले हम इसको देखेंगे ये। ठीक है, प्लस 9/√2 प्लस 3/√2, सिमिलरली माइनस 9/√2 माइनस 3/√2, इस तरीके से लिखेंगे। 9/√2 3/√2 माइनस 9/√2 माइनस 3/√2। सिमिलरली अब इसकी बारी है, प्लस 45/2 अंडर रूट
प्लस 45/2 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 45/2 माइनस अंडर रूट 45/2 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ नहीं आया कोई स्टेप, तो क्वेश्चन नंबर 6 जब हम करेंगे तो आपको वो सारे स्टेप्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 6x² माइनस 5xy माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। देन सेकेंड इक्वेशन है y² प्लस 4xy इक्वल्स टू 30। सेम वही प्रोसीजर, ईच एंड एवरीथिंग सेम रहेगी। गिवन इक्वेशन है हमारे पास 6x² माइनस 5xy माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन 1 है। y² प्लस 4xy इक्वल्स टू 30, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन वन से हमने सॉल्व करना है, फैक्टर्स बनाने हैं, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 6x² माइनस 5xy माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स इसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो है -6xy प्लस xy माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, 6x कॉमन ले लें तो रिमेनिंग टर्म्स हैं हमारे पास x माइनस वाई। सिमिलरली यहाँ से y कॉमन ले लें तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। 6x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा y इक्वल्स टू -6x एंड x इक्वल्स टू y। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने ये वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। पुट y इज इक्वल टू -6x एंड y इक्वल्स टू x इन इक्वेशन 2, जो कि है स्टूडेंट्स हमारे पास y² प्लस 4xy इक्वल्स टू 30 व्हेन y इक्वल्स टू -6x होगा तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी -6x² प्लस 4 इंटू एक्स और y की जगह -6x इक्वल्स टू 30। तो सॉल्व करते हैं, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 यानी 6 का स्क्वायर 36 x² प्लस माइनस माइनस 6 4 24 x² माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 12x² माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 12x² इक्वल्स टू 30 एंड यहाँ पर आपके पास कैंसिलेशन होगी और कुछ इस तरीके से लिखने के बाद हम करेंगे कैंसिलेशन। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 5/2, यानी कि 6 से कटिंग अगर आप करें तो ये हमारे पास 5/2 आ जाएगा। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लें तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस √5/2। ठीक है, इसी तरीके से आप दूसरी वैल्यू फाइंड करेंगे व्हेन y इक्वल्स टू x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x² प्लस 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू 30। x² प्लस 4x² विच इज इक्वल टू 5x² इक्वल्स टू 30। 5 1s are 5, 5 6 are 30। x² equals to 6, this implies x equals to प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6। बट अब जो आपके पास ये x की वैल्यूज आई हैं प्लस माइनस √5/2 एंड प्लस माइनस √6, इनको बारी बारी आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 में। आपके पास कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज आ जाएंगी। सबसे पहले आप ये वाली वैल्यू पुट करें, पुट x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। इक्वेशन नंबर 3 थी बेटा हमारे पास y इज इक्वल टू -6x, तो ये आ जाएगा हमारे पास
y इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस √5/2। एक बार आप लिखेंगे प्लस के साथ √5/2 एंड एक बार आप लिखेंगे बेटा माइनस के साथ। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा -6 √5/2 एंड y इज इक्वल टू +6 √5/2। यानी कि आपके पास y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई +-6 √5/2। ठीक स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब आप पुट करेंगे x की जो दूसरी वैल्यू आई थी ये वाली इक्वेशन नंबर 4 में। पुट x इक्वल्स टू +-√6 इन इक्वेशन 4, वी गेट इक्वेशन 4 क्या थी बेटा, y इज इक्वल टू x था, लिख लिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई +-√6। अब हम चलते हैं सोल्यूशन सेट की तरफ। तो बेटा सोल्यूशन सेट हमारे पास कुछ होगा इस तरह से, हेंस सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू, 4 ब्रैकेट्स भी लगा सकते हैं और 2 लगा के प्लस माइनस के साथ भी आंसर लिख सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास ±√5/3 थी, 5/2 थी, जिसके कोरेस्पॉन्डिंग y की ये वैल्यू आई है। तो ये दोनों आ जाएंगी एक साथ, लाइक आप लिखेंगे ±√5/2 ±6 √5/2। सिमिलरली x और y की वैल्यू यहाँ पर सेम आई हैं, ±√6 ±√6, ये वाली वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, ये है स्टूडेंट्स आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जो कि केस 1 में आ रहा था, इसलिए हमने वो पहले ही सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। वो आपने करना है, केस 1 में ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और बच्चों ये क्वेश्चन आपने लाजमी करना है। अगर आप क्वेश्चंस करेंगे नहीं तो देखने से मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ समझ आएगा या आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से ग्रिप कर सकेंगे। ठीक है, जब आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे, अपने हाथों से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके कॉन्सेप्ट में क्या अप्स एंड डाउन्स हैं। सो ये क्वेश्चन आपने लाजमी कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन है हमारे पास जो कि लास्ट हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट्स हमारे पास, x² + 3y² इक्वल्स टू 14, 3x² + y² इक्वल्स टू 6। स्टूडेंट्स, अब इस इक्वेशन में, इन क्वेश्चंस में हमारे पास एलिमिनेशन का प्रोसेस यूज होगा। एलिमिनेशन प्रोसेस, ठीक है, यानी कि आपने किसी एक इक्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के दूसरी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाके ये इक्वेशंस सॉल्व होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। x² + 3y² इक्वल्स टू 14, इक्वेशन 1 आ गई। 3x² + y² इक्वल्स टू 6, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। जब इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारे पास आ गया 3x² + 3 3 ज़ा 9y² इक्वल्स टू 14, 3 ज़ा हमारे पास होता है स्टूडेंट्स 42। ठीक है, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, वी गेट, इक्वेशन 2 को 3 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 वाली जो इक्वेशन होगी वो हम ऊपर लिखेंगे एंड जो 2 वाली इक्वेशन है वो हम लिखेंगे नीचे। साइंस विल बी चेंज, सब्ट्रैक्शन में साइंस चेंज हो जाते हैं। बच्चों ये कैंसिल हो गया, 9y² में से y² कैंसिल हुआ, तो ये 8y²। 42 में से जब हमारे पास 6 माइनस होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। तो y² की वैल्यू आ जाएगी 36 डिवाइडेड बाई 8। जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल्स टू ±6 ओवर √8। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स इसको कटिंग करने के बाद अगर हम देख लें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। 4 के साथ हमने कटिंग की, 4 9 ज़ा 36 एंड 4 2 ज़ा 8। और उसके बाद अगर आप स्क्वायर रूट लें बोथ साइड पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वैल्यूज़ आपकी सेम आएंगी, इट्स अप टू यू, लेकिन उसके बाद अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 9/2। अब हम लेंगे बोथ साइड पर स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज स्क्वायर रूट, दिस इम्प्लाइज +-3 डिवाइडेड बाय √2। बेटा ये है हमारे पास y की वैल्यू। अब आपने y की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। पुट y इक्वल्स टू +-3/√2 इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चों इक्वेशन नंबर 1 क्या थी? ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे y की वैल्यू। स्टूडेंट्स ये हो जाएगा हमारे पास x² +3 +-3/√2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा x² +3, प्लस माइनस के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2 इक्वल्स टू 14। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं आगे। x² +9 3 ज़ा 27/2 इक्वल्स टू 14। दिस इम्प्लाइज x² इक्वल्स टू 14 - 27/2। जब हम एलसीएम लेंगे तो x² इज इक्वल टू 28 - 27 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x² हमारे पास आ जाएगा 1/2। जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +-1 डिवाइडेड बाय √2। तो स्टूडेंट्स आपका सोल्यूशन सेट बन चुका है। एक आपके पास x की ये वैल्यू है और y की आपके पास ये वैल्यू है। तो सोल्यूशन सेट हम लिखते हैं, हेंस सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू x की वैल्यू है हमारे पास +-1/√2 एंड y की वैल्यू थी बेटा हमारे पास +-3/√2। एंड दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। बेटा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ चुके होंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2x² - 5y² इक्वल्स टू 8, x² + 2y² इक्वल्स टू 13। सेम वही प्रोसीजर इस पे भी यूज़ होगा, एलिमिनेशन प्रोसेस। 2x² - 5y² इक्वल्स टू 8, इक्वेशन 1। x² + 2y² इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2, वी गेट इक्वेशन 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, एक नई इक्वेशन आ जाएगी जो कि है 2x² + 4y² इक्वल्स टू 26, और इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का। अब हम इक्वेशन नंबर 3 एंड 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3, वी गेट इक्वेशन 1 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² + 4y² इक्वल्स टू 26। सिमिलरली 2x² - 5y² इक्वल्स टू 8। क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है तो साइंस हो जाएंगे चेंज, कुछ इस तरीके से कैंसिल आउट। 5 और 4 9, 9y²। 26 में से 8 जब जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 18। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। y² की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी +-√2। इस प्रोसेस के बाद आपने जो y की वैल्यू आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पुट
y इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 इन इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, ये आपकी अपनी मर्जी है, आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की यही खूबसूरती है कि आप जिस इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो आंसर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप ये करके चेक भी कर लीजिएगा अपनी आसानी के लिए, ताकि पेपर में आपको कन्फ्यूजन ना हो कि किस इक्वेशन में आपने वैल्यूज़ को पुट करना है और किस इक्वेशन में नहीं पुट करना। जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इक्वेशन 2 है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2y² इक्वल्स टू 13, एक्स स्क्वेयर प्लस 2y की जगह पर प्लस माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वेयर इक्वल्स टू 13, एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ये भी आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 13, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 13 माइनस, क्योंकि प्लस 4 था राइट साइड पे गया तो -4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 9 एंड एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो स्टूडेंट्स सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 2। तो बच्चों ये थी आपके पास एक्सरसाइज 2.5, और हमने एक्सरसाइज 2.5 अपने इस वीडियो लेक्चर में एंड कर ली। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 को स्टार्ट करेंगे और रिव्यू एक्सरसाइज को भी देख लेंगे, एंड देन हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।